कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटका तक ही सीमित है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन रखने वाले युवाओं के नेता चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। इसी दरमियान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उनसे कुछ सवाल पूछ दिए, जिस पर चिराग पासवान ने बड़े ही सौम्य तरीके से मुस्कुराकर जवाब दिया। दरअसल पत्रकारों ने पूछा कि बाबा जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि भारत को, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस पर चिराग पासवान बड़े ही आसान शब्दों में जवाब देते नजर आए। उन्होंने कह दिया कि ये बाबा जी का अपना व्यक्तिगत राय है। फिर चिराग पासवान से ये भी पूछा गया कि जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने ये कह दिया कि इस जीत के पैमाने पर यह तय नहीं किया जा सकता कि हर जगह यही होगा। कर्नाटका में वैसा माहौल था, इसलिए लोग जीते हैं और इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। और चिराग पासवान ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। आप बाबा से मिलने जाएंगे? देखिए, अभी तो हम आए ही हैं और अगर मेरी जानकारी सही है तो बाबा का अभी कल भर का और कार्यक्रम है यहाँ पर। तो अभी आज हम आए हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम कैसे बनता है। कल बाबा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में अगर लोगों को भारत में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस बात को कहा है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है, उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, पर उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास का काम करते हैं, बाबा से मुलाकात नहीं करते। भाई, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बीजेपी के तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे, घुसने नहीं देंगे उन्हें, लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब वही बताएंगे कि क्यों वो शांत हो गए। चिराग जी, एक सवाल है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि महागठबंधन की महावीर और बजरंगबली के नाम पर कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी का 24 में सफाया हो जाएगा। देखिए, हर चुनाव, महागठबंधन के साथ भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटका तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान आज बड़े ही सौम्य अंदाज में मुस्कुरा कर बातों का, सवालों का जवाब देते नजर आए। उन्होंने एक एक मसले पर बात की और बड़े ही आराम से जवाब दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि आगे के विजन पर हम तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही जनता के सामने इसका रिजल्ट आएगा। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की या सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।